Yes, class. Yes, listen. Hello, everyone. Listen. As you know that we have derived the formula of the derivative first principle. First principle का हमने जो होता है और निकाल रखा था class. And I think that this is done. है ना? This I have already done. इसकी डेरिवेटिव क्या आ रखी थी क्लास? n into x to the power n minus 1. ये आया था नहीं आया था? आ रखा था ना. तो चलिए हम लोग जो होता है ये y इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल. जिससे फर्स्ट तो क्लास फर्स्ट प्रिंसिपल में हमने कहा था कि फर्स्ट स्टेप वी विल राइट हियर y इक्वल टू साइन एक्स and second step we will do a small increments in the functions. चलो तो functions में तो होता है कुछ small increment करते हैं del y sin x plus del x plus del x. इससे आ गया. This one is the first equation and this is the second equation. Clear है ना? तो इक्वेशंस subtract first second minus first and what we will do del y minus y equal to sin x plus del x minus sin x. ठीक है, दोनों माइनस कर दिया. हाँ, ऐसा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल जो होता है ना सन्नाटा छाया होगा. क्लास जस्ट देखो ये हो गया. तो दैट इज द डेल वाई प्लस डेल वाई एंड आफ्टर दैट व्हाट वी आर डूइंग जस्ट टेकिंग द लिमिट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. एक्स के में हम लोग लिमिट लेंगे. डेल एक्स टेंड्स टू 0 है ना. डेल एक्स इक्वल टू लिमिट del x tends to 0 sin x plus del x है ना माइनस sin x. ठीक है, अपॉन del x. ये था. और मुझे जो होता है sin c माइनस sin d का फॉर्मूला कौन बता रहा है? मैंने लिखवा रखा था पूरे. तो sin c माइनस sin d का फॉर्मूला सब पीछे पलटने लगे ना पेज. हाँ, वेरी गुड. तो क्लास साइन सी प्लस साइन डी का लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 और ये कितना होगा 2 साइन सी प्लस डी माइनस सी प्लस डी होगा. सी माइनस डी है ना. और कॉस सी प्लस डी यानी एक्स प्लस डेल एक्स प्लस एक्स अपॉन 2 और होल अपॉन क्या हो गया? दैट इज द डेल एक्स है ना. डेल एक्स टेंड्स टू 0 एंड प्लस आफ्टर दैट लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0. ये हो गया 2 इंटू साइन. ये x से x कैंसिल हो गया. प्लीज डू नॉट टॉक टू ईच अदर है ना. दिस इज द साइन डेल x अपॉन 2 इंटू कॉस x प्लस कितना है 2x लिख दूँ प्लस डेल x अपॉन 2. Can I write or not? Yes, sir. Very good. Right. ऐसे होनी चाहिए ना, तब होगा फ्यूचर ब्राइट. ऐसे में तो होता है. प्लस नाउ व्हाट वी विल डू? आई विल जस्ट एलिमिनेट दिस del x upon 2. So let us do it. Sin del x upon 2 upon del x upon 2 into del x upon 2. Why we have done this? Why we have done?
क्योंकि हमें क्या चाहिए इसे 1, है ना। एंड कॉस वी कैन राइट 2x अपॉन 2 प्लस डेल एक्स अपॉन 2 होल अपॉन डेल एक्स। कैन बी राइट? Very good. Let del x tends to 0. This one 1. 2 into del x upon 2 and plus we can write cos 2x yani x plus del x upon 2 and del x. So class this will cancel and limit del x tends to 0, del x tends to 0, जो लिखेंगे ना वो कभी नहीं सीखेंगे, है ना। तो प्लीज स्टॉप योर राइटिंग। मैं सीख रखा हूँ इसलिए मैं लिख रखा हूँ, ठीक है ना। क्लास नाउ वी विल व्हाट वी विल डू, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ द लिमिट। सो दिस वन cos x, this is the RHS। समझे? ये देखो हमें जो होता है जब भी आप फाइंड आउट करोगे डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या होता है ना। अगर आप ऐसे करके फाइंड आउट कर लोगे तो नेवर फॉरगेट दिस डिफरेंशिएशन। Class, listen. Next, that is the y equal to cos x। इसका है ना फर्स्ट प्रिंसिपल से हमें निकालनी है। क्लास देखो क्या करना है, सेकेंड स्टेप, दिस इज द आर फर्स्ट इक्वेशंस। विल सपोज दैट जस्ट स्टॉप योर राइटिंग एवरीवन, प्लीज लुक फ्रंट, है ना। ये फिर क्या करना है, स्मॉल इंक्रीमेंट डेल वाई इक्वल टू cos x plus del x, ठीक है ना। दिस वन इज द सेकेंड, ठीक है ना, सेकेंड है। सो सब्ट्रैक्ट सेकेंड माइनस फर्स्ट, y प्लस डेल y माइनस y इक्वल टू cos x प्लस डेल x माइनस cos x। हो गया? चलिए लिमिट ले लेता हूँ, डेल बाय लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, है ना, इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 कॉस एक्स प्लस डेल एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन डेल एक्स। लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 और यहाँ पे cos c माइनस cos d, दो फर्क हो जाए। एक तो होता है कि माइनस टू साइन c प्लस d, है ना। अगर माइनस पहले ले लिए तो c माइनस d, अगर माइनस पहले नहीं आपने निकाला तो d माइनस c। क्लियर है ना। तो फार्मूला है आप माइनस टू साइन, है ना, c प्लस d डेल एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स, ठीक है ना। और एक है साइन सी माइनस डी यानी एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स अपॉन 2। सुनो क्लास, जब यहाँ पे आपने माइनस ले लिया तो यहाँ सी माइनस बी, और अगर आपने यहाँ माइनस नहीं लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b माइनस सी। क्लियर है? नहीं? और होल अपॉन ये क्या हो गया, dx। ओके क्लास, तो बी अगेन लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 और ये हो गया माइनस 2 साइन एक्स प्लस डेल एक्स। ये कितना हो गया, साइन 2x प्लस del x upon 2 and this one we can write here plus sin del x upon 2, del x upon 2,
डेल एक्स अपॉन 2 प्लस, ये हो गया। और उसके बाद में डेल एक्स एंड आफ्टर दैट लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 माइनस 2 साइन 2x we can write upon 2 plus del x upon 2 into sin, ठीक है ना, sin del x upon 2 upon del x upon 2 into del x upon 2। क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा, क्या होगा, 1 del x and limit del x tends to 0 minus 2 sin x plus del x upon 2 into कितना हो गया, del x upon 2 upon del x। ये कट गया अंदर, ये और ये कट गया, क्या हो गया, लिमिट का वैल्यू रखेंगे तो माइनस साइन x, ठीक है ना। So next formula is d cos x, differentiation of cos x is equal to minus sin x। क्लियर है? ठीक है ना। अब जो होता है हम लोग tan का निकालेंगे अभी नेक्स्ट पीरियड में। ओके क्लास, थैंक यू। लिसन क्लास, नेक्स्ट इज y इक्वल टू tan x, ठीक है ना, y इक्वल टू tan x हो गया। तो देखो स्मॉल इंक्रीमेंट इट्स आर कॉस्ट y प्लस डेल y प्लस tan x माइनस tan x डेल x x प्लस डेल x, ठीक है ना। ये क्या हो गया, सेकेंड, सबट्रैक्ट सेकेंड माइनस फर्स्ट, y प्लस डेल y माइनस 5 इक्वल टू tan x प्लस डेल x माइनस tan x, ठीक है ना। डेल y इक्वल टू, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन x प्लस डेल x होल अपॉन कॉस x प्लस डेल x माइनस साइन x अपॉन कॉस x। वी कैन राइट और नॉट, है ना, लिमिट डेल x टेंस टू 0 डेल x, लिमिट ले लेता हूँ, लिमिट डेल x टेंस टू 0 और होल अपॉन डेल x। चलो, लिमिट डेल x टेंस टू 0, ये कितना हो गया, साइन x प्लस डेल x कॉस x माइनस साइन x cos x plus del x whole upon del x into cos x plus del x into cos x। इसको हम लोग एज इट इज रखेंगे क्योंकि cos में हमें परेशानी नहीं होती, क्योंकि cos में जैसे ही 0 रखेंगे वैल्यू वो आ जाता है, वैल्यू 1 दे देता है ना। कॉस जैसे ही 0 देते हैं तो 0 की वैल्यू 0 1 आ जाता है कॉस में, तो इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम, कॉस से कोई परेशानी नहीं है। साइन में क्योंकि साइन में 0 देते थे तो 0 अपॉन 0 आ जाता था, तो है ना, वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म था। बट इसमें इट्स नॉट इन अ इनडिटर्मिनेट फॉर्म, तो ये नीचे में रहे, है ना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लास ये देखो, साइन ए कॉस बी, साइन ए साइन बी कॉस ए, ये किसका फॉर्मूला है, लिमिट डेल एक्स
टेंस टू 0 किसका है? साइन a माइनस बी, यानी x प्लस डेल एक्स माइनस एक्स अपॉन डेल एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस डेल एक्स इंटू कॉस। ठीक है ना? क्लियर है? अब यहां से देखिए, ये हो गया लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0। बताना ये क्या हो गया बेटा? कैंसिल। और ये कितना हो गया? साइन डेल एक्स। इसको वैसे ही लिख देता हूं, नहीं, अपॉन कॉस एक्स प्लस डेल एक्स कॉस एक्स। ये कितना हो गया बेटा? 0, सॉरी 1। और ये डेल एक्स से ये डेल एक्स कट गया। अब वैल्यू रख देते हैं, तो 1 अपॉन कितना हो गया? कॉस एक्स प्लस 0 और कॉस एक्स कितना हो गया? 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और इसका अपोजिट क्या होता है? सेक स्क्वायर। ठीक है ना? तो डिफरेंशिएशन ऑफ tan x क्या होता है? dx इक्वल टू क्या होता है? सेक स्क्वायर। इसी तरह से आपका कॉट का है, और जैसे साइन और कॉस का मैंने निकाला, उसी तरह से कॉस सेक और सेक का है। तो ये आप होमवर्क में करेंगे, है ना? कॉस सेक निकाल ही लीजिएगा, है ना? और निकल जाएगा। आई थिंक दैट परेशानी नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। इतने वेराइटीज़ का जब हो गया है, सो यू कैन डू इट, है ना? नथिंग वरी। तो क्लास हम लोग जो होता है, इसके अलावे जो है ना, डिफ्रेंसिएशन जब निकालते हैं तो और भी एक रूल है, एडिशन रूल है, प्रोडक्ट रूल है और कोसेंट रूल है। कोसेंट रूल कहो या डिवाइड वाला। तो देखो, एडिशन रूल क्या कहता है हमारा, इसको रफ कर दो। नहीं, अच्छा नहीं, पहले लिख लो, एक मिनट अभी है। लिसन 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 क्लास, देखो अब जो होता है एडिशंस वाले जो हैं वो हम लोग कैसे करते हैं वो देखिएगा। लिसन, देखिए फंक्शंस कोई भी है ना, जैसे कि एक y इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स, जब भी हम लोग करते हैं डिफरेंशिएशन तो किसी न किसी जो होता है फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो क्लास देखो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स लेंगे, और डिफरेंशिएशन सब पहले जो होता है फंक्शन एफ एक्स अपॉन डी एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स अपॉन डी एक्स। ठीक है ना? अगर यही रहा y इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस पी एक्स, है ना, प्लस क्यू एक्स, है ना, कोई भी क्यू एक्स, कुछ ऐसा अगर जो कंटिन्यू दिया है ना एडिशंस में, तो आप भी कंटिन्यू लगा लेना। डी वाई बाई डी एक्स, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, है ना, डी एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ पी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, डेरिवेटिव क्यू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ, समझे ना? सब में जो होता है ऐसे करके हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे अलग अलग पार्ट। ठीक है ना? एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूँ, है ना, जैसे कि y इक्वल टू दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अच्छा, कांस्टेंट टर्म का जो डिफरेंशिएशन होता है ना वो 0 होगा। ठीक है ना? तो देख लीजिए
डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना। और ये जो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, इसको पहले डिफरेंस इसको हम लोग बाहर लेते हैं और एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स प्लस डी डिफरेंशिएशन ऑफ डी एक्स अपॉन डी एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सी अपॉन, ठीक है ना। तो देखो ये कितना हो गया, ए एक्स ए, देखो इसका जो होता है ए टू दी पावर सॉरी एक्स टू दी पावर एन, तो एक्स टू दी पावर एन का क्या होता था 2 इंटू एक्स टू दी पावर 2 माइनस 1 प्लस बी इंटू, और ये तो एक ही है तो 1 है ना, 1 दे देता हूँ और प्लस जो होता है 0, यानी प्लस डिफरेंशिएशन जो आया वो 2ax प्लस b, ये है ना। देखो कंपेयर करके हम लोग समझेंगे कैसे क्लास। ये जो है ना यहाँ पर पावर क्या था, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कम करना, फंक्शन को रिड्यूस करना। तो देखो इस तरह से, यानी किस तरह से चेंज आया वो देखना होता है। तो यहाँ से देखो ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन था और ये क्या आ गया, चेंज आ गया। क्लियर है। इसको जो होता है हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, y इक्वल टू यू वी पी क्यू, ऐसे भी आप लिख सकते हो, है ना। ऐसा कोई बात नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। फंक्शंस में आपको बड़ा बड़ा लग रहा है तो इस तरीके से भी लिख सकते हो। चलो दूसरा आता है प्रोडक्ट रूल, है ना। प्रोडक्ट रूल में y इक्वल टू यू इंटू वी, दो फंक्शंस होता है। कितना होता है, दो फंक्शंस। तो दोनों फंक्शंस को हम लोग कैसे जो होता है डिफरेंशिएट करेंगे प्लस लिखते हैं, जैसे कि देखो y इक्वल टू है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू, पहले डी यू अपॉन डी एक्स और इसको v को मल्टीप्लाई में रखो, फिर और u इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है ना। ये होता है प्रोडक्ट, ठीक है ना। ये क्या है, प्रोडक्ट। और कोसेंट रूल है डी वाई बाई डी वाई इक्वल टू यू अपॉन वी, ठीक है ना। तो वो इसको कोसेंट रूल कहते हैं। कौन सा रूल, कोसेंट। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो वी इंटू डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी अपॉन डी एक्स होल अपॉन वी एस, ये होता है आपका कोसेंट रूल, ठीक है ना। ये क्या है, कोसेंट। क्लियर है। तो ये यही तीन जो होता है बेस पे हमारा है ना। और भी होते हैं, है ना, डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन, बट ये सब जो होता है हमें अभी पढ़ना नहीं है। पहले हम शुरुआत कर लेते हैं, उसके बाद में फिर जो होता है देखते रहें। हाँ, तो एक्सरसाइज आप करो, टर्न ऑन योर एक्सरसाइज एंड लुक क्वेश्चन नंबर, इसको रख कर रहा हूं मैं क्लास। क्वेश्चन नंबर देखो इसका फर्स्ट खुद से करोगे, एक्स की वैल्यू रखिए। क्या एक्स की वैल्यू रखिए, पहले देखो हमने तो सारा देखो देखो बेटा, हाँ बिल्कुल सही है। एक्सरसाइज जो है 13.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें करना फाइंड द डेरिवेटिव y इक्वल टू करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 एट एक्स इक्वल टू 10। तो पहले डेरिवेटिव आप निकालो, है ना। ये कौन सा रूल लगेगा, वो एडिशंस वाली जो चलती है वही रूल, सिंपल। तो ये कितना हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन
dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 2 अपॉन dx। तो बेटा ये दिस इज द कांस्टेंट, सो दिस विल बी 0 एंड दिस इज द x टू द पावर n। तो x टू द पावर n है, तो डिफरेंशिएट 2x 2 माइनस 1, सो इट इज द 2x। एंड हमें डिफरेंशिएशन किसके निकालना था, 10, x इक्वल टू 10 पे। सो विल पुट हियर वैल्यू 2 into 10, that is the ठीक है आंसर। किसी को समझ में ना आया हो तो बता, हाँ बताओ जल्दी से। देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो जाएगा क्लास। सेकेंड में केवल जो होता है एक्स दिया हुआ डेरिवेटिव ऑफ एक्स इक्वल टू एट 1, ठीक है। थर्ड का क्या आया, किस में, मल्टीप्लाई में। हाँ मल्टीप्लाई वाला में तो आपको बोला ना कि अगर दो फंक्शंस है अलग अलग तो u एंड v पे, अगर नहीं है तो सुनो, जैसे कि देखो यहाँ पे देखो कह रहा है क्लास फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल से कह रहा है ना, तो x माइनस 1 और x माइनस 2, देखो ये प्रोडक्ट में है ना दोनों का। सिंपल, पहले अगर मल्टीप्लाई करके करना चाहते हैं मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, डायरेक्ट वैल्यू रखना चाहते हैं तो डायरेक्ट वैल्यू रख लीजिए, करके देख लीजिए फटाफट, क्योंकि आई थिंक दैट कि ये तो आ जाएगा फर्स्ट नंबर। फर्स्ट प्रिंसिपल आपका जो होता है y इक्वल टू ये क्या है, एक्स क्यूब माइनस 27 है, तो ये तो आ जाएगा, सिंपल सा है ना। जल्दी से करके देखो तो फटाफट, डू इट फास्ट। पता नहीं घर पे टाइम मिल